हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्ड फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्रैगन सेक्ट ने अटैक कर दिया था एंड अभी के लिए यांजी और फैंग एल्डर चू से फाइट कर रहे थे। फैंग अपने मेगा फॉर्म से एल्डर चू पर अटैक कर देता है तो एल्डर चू अपनी स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। इधर यांजी अपनी स्वॉर्ड से एल्डर चू पर अटैक करता है तो एल्डर चू उस अटैक को डॉज कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर फैंग उस पर अपनी सील से अटैक कर देता है एंड अटैक से एल्डर चू पीछे चला जाता है। एल्डर चू फैंग के मेगा फॉर्म पर अटैक कर देता है एंड उसकी मेगा फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। फैंग कहता है यांजी, क्या तुम यहाँ की सिचुएशन संभाल लोगे? तो यांजी कहता है तुम चिंता मत करो, डेमन ड्रैगन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद एल्डर चू पहले जितना पावरफुल नहीं रह गया है, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम जाकर स्वॉर्ड फील्ड के बाकी मेंबर्स की हेल्प करो। तो फैंग वहां से चला जाता है। इधर हमें डेमन ड्रैगन सेक्ट के उस आदमी को दिखाया जाता है जो अब अपने केज को तोड़ देता है एंड केज से बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसके ऑरा से ही स्वॉर्ड फील्ड के कई सारे डिसाइपल्स फ्रीज हो जाते हैं एंड जब स्वॉर्ड फील्ड के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बस एक अटैक से उस पर अटैक करने वाले दोनों लोगों की हालत खराब कर देता है। तो अब एल्डर को ही उससे फाइट करने के लिए आगे आना पड़ता है। एल्डर अब उससे फाइट करने लगते हैं लेकिन एल्डर्स के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था एंड अब वो बहुत आसानी से एल्डर को पीछे फेंक देता है। एल्डर को घायल करने के बाद वो अपनी एक स्पेशल स्किल का यूज करता है एंड स्वॉर्ड फील्ड के सभी डिसाइपल को डेमन में बदल देता है एंड कहता है पहले तुम अपने डिसाइपल को संभालो, फिर आकर मुझसे फाइट करना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डेमन में बदले हुए सभी डिसाइपल्स एल्डर पर ही अटैक कर देते हैं तो एल्डर शील्ड से खुद की प्रोटेक्शन करते हैं एंड फिर एनर्जी वेव से उन सभी को पीछे फेंक देते हैं। एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एल्डर कहते हैं मैं अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मेरे जीने का क्या फायदा। एंड वो खुद को मारने वाले थे तभी वहां पर फैंग आ जाता है। फैंग कहता है आपने कुछ गलत नहीं किया है। इसके बाद फैंग जाकर उन सभी डेमन से फाइट करने लगता है। फैंग अपनी पावरफुल लायन सील का यूज करता है एंड कुछ ही देर में उन सभी डेमन्स को हरा देता है। इधर यांजी और एल्डर चू के बीच अभी भी फाइट चल रही थी लेकिन तभी वहां पर मिंगलैन आ जाती है एंड एल्डर चू पर अटैक कर एल्डर चू को पीछे ढकेल देती है। यांजी कहता है मिंगलैन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे यहाँ आने से हमारे साउथ ईस्ट रीजन की पावर कम हो जाएगी, अभी तुम्हें वहीं जाना चाहिए, तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत अभी वहीं है। तो मिंगलैन कहती है तुम वहाँ की चिंता मत करो। ये कहकर मिंगलैन एल्डर चू से फाइट करने लगती है एंड एल्डर चू को घायल कर देती है। तो एल्डर चू अपने ब्लडी स्केल आर्मर को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे उनकी बॉडी पर ब्लडी स्केल आर्मर आ जाता है। ये देखकर एनजी एल्डर चू से फाइट करने के लिए आगे जाता है एंड मिंगलैन को अपना साथ देने के लिए कहता है लेकिन तभी अचानक से मिंगलैन धोखे से एनजी पर पीछे से अटैक कर एनजी को घायल कर देती है। एनजी समझ जाता है मिंगलैन ने गद्दारी की है एंड वो गुस्से में कहता है तुमने अपने पुराने लवर के लिए स्वॉर्ड फील्ड से गद्दारी की है। तो मिंगलैन कहती है मेरे लिए एल्डर चू स्वॉर्ड फील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनजी कहते हैं तुम स्वॉर्ड फील्ड के सभी एहसानों को भूल रही हो। तो मिंगलैन कहती है कैसे एहसान? उन्होंने मुझ पर जितने भी एहसान किए हैं वो मैंने पहले ही चुका दिए हैं। एनजी समझ जाते हैं मिंगलैन को समझाने का कोई फायदा नहीं है एंड वो एक जेड के जरिए फैंग को मैसेज भेज देते हैं कि फैंग मिंगलैन ने गद्दारी कर दी है एंड फिर वो जाकर मिंगलैन एंड एल्डर चू से अकेले ही फाइट करने लगते हैं। इधर फैंग जो एल्डर को हील कर रहा था उसे यांजी का मैसेज मिल जाता है कि मिंगलैन ने गद्दारी कर दी है, बट फैंग कहता है मुझे नहीं लगता मिंगलैन गद्दारी करेगी, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो एल्डर कहते हैं हाँ मुझे भी मिंगलैन पर पूरा यकीन है, वो कभी गद्दारी नहीं करेगी, जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम जाकर चेक करो। तो फैंग कहता है ठीक है एंड वो चेक करने वहाँ से चला जाता है। इधर हमें एल्डर चू एंड मिंगलैन को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे, शायद उन्होंने यांजी को हरा दिया था एंड तभी अचानक से मिंगलैन फैंग में बदल जाती है एंड हमें पता चलता है ये तो मिंगलैन थी नहीं, ये था ड्रैगन सेक्ट का सेकंड प्रोटेक्टर एंड अब वो सेकंड प्रोटेक्टर फैंग में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। इधर हमें रियल मिंगलैन को दिखाया जाता है जो अभी भी स्वॉर्ड फील्ड में थी। मिंगलैन कहती है दिया गया टाइम खत्म हो चुका है, अब तक एनजी नहीं लौटा है, लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गया है एंड मुझे अब
सबसे पहले डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए। ये कहकर मिंगलैन अब डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। इधर हमें नकली पैंग को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ रहा था। इधर हमें पैंग को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड फील्ड में आ जाता है। स्वॉर्ड फील्ड में आकर पैंग देखता है कि मिंगलैन डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर डिफेंस फॉर्मेशन के एंट्रेंस पर बैठी है। पैंग कहता है मुझे एएनजी का मैसेज मिला है कि मिंगलैन ने गद्दारी कर दी है। तो मिंगलैन कहती है मैंने कोई गद्दारी नहीं की है, मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं। तो पैंग कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे एक बार अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। चलो जल्दी से ये डिफेंस फॉर्मेशन हटाओ ताकि मैं अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। तो मिंगलैन कहती है मैं ये डिफेंस फॉर्मेशन नहीं हटाऊंगी। तो पैंग कहता है मैं स्वॉर्ड फील्ड के मैन जनरल के तौर पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्दी से इस डिफेंस फॉर्मेशन का एंट्रेंस खोलो। एंड अब मिंगलैन एंट्रेंस खोल देती है। पैंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है एंड वो डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर एंटर करता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है एंड वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। मिंगलैन कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। ये कहकर मिंगलैन उस पर अटैक करने वाली थी, तभी वहां पर पैंग आ जाता है एंड वो ही सेकंड प्रोटेक्टर पर अटैक कर उसे फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। एंड अब सेकंड प्रोटेक्टर को अपने रियल फॉर्म में आना पड़ता है। इधर स्वॉर्ड फील्ड भी बहुत बड़े खतरे से बच जाता है बिकॉज अगर सेकंड प्रोटेक्टर फॉर्मेशन के अंदर अगर चला जाता तो वो अंदर जाकर डिफेंस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता। इससे बहुत आसानी से ड्रैगन सेक्ट के लोग स्वॉर्ड फील्ड के अंदर घुस जाते एंड स्वॉर्ड फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते। इधर अब सेकंड प्रोटेक्टर पैंग एंड मिंगलैन के बीच फाइट होने लगती है। पैंग एंड मिंगलैन दोनों मिलकर सेकंड प्रोटेक्टर से फाइट कर रहे थे, इसलिए अब सेकंड प्रोटेक्टर डरकर वहां से भागने लगता है। तो अब पैंग एंड मिंगलैन उसका पीछा करने लगते हैं। तभी सेकंड प्रोटेक्टर की नजर स्वॉर्ड फील्ड के कुछ लोगों पर पड़ती है एंड वो उन्हें अपने बश में कर लेता है। उसने अपनी सोल की कॉन्शियसनेस उन सभी के बॉडी के अंदर डाल दी थी, जिससे अगर उसे चोट लगती तो उसका दर्द उसे नहीं होता बल्कि स्वॉर्ड फील्ड के उन लोगों को होता। स्वॉर्ड फील्ड के लोगों की वजह से पैंग एंड मिंगलैन सेकंड प्रोटेक्टर पर अटैक नहीं कर पा रहे थे एंड अब सेकंड प्रोटेक्टर उन पर भारी पड़ने लगता है। तो पैंग उन सभी स्वॉर्ड फील्ड के लोगों के पास चला जाता है एंड मिंगलैन को जाकर सेकंड प्रोटेक्टर से फाइट करने के लिए कहता है। अब पैंग थोड़ा सोचता है एंड कहता है अगर मैं सेकंड प्रोटेक्टर पर अटैक करूंगा तो दर्द देने होगा, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं इन पर अटैक करूं तो। एंड अब पैंग जाकर स्वॉर्ड फील्ड के लोगों को पीटने लगता है, जिससे दर्द सेकंड प्रोटेक्टर को हो रहा था एंड स्वॉर्ड फील्ड के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सेकंड प्रोटेक्टर समझ जाता है उसका पासा उल्टा पड़ चुका है, इसलिए वो तुरंत सोल कनेक्टिविटी को तोड़ देता है। मिंगलैन जाकर सेकंड प्रोटेक्टर से फाइट करने लगती है एंड इधर पैंग कुछ पिल्स का यूज कर स्वॉर्ड फील्ड के सभी लोगों को नॉर्मल कर देता है, जिससे सोल कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाती है एंड इससे सेकंड प्रोटेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। सेकंड प्रोटेक्टर अपने एक स्पेशल स्किल का यूज करता है एंड फिर उठ खड़ा होता है। वो कहता है मैंने आज एएनजी को बहुत आसानी से मार दिया, बट पैंग तुम्हें मारना लगता है उतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें भी मार दूंगा। तो पैंग कहता है नहीं, आज मैं तुम्हें मारकर एएनजी की मौत का बदला लूंगा। एंड अब पैंग एंड सेकंड प्रोटेक्टर के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब सेकंड प्रोटेक्टर पैंग को नहीं हरा पाता है तब वो पागल हो जाता है एंड इसी अपने पागलपन में वो अपनी एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक बोन ब्रेकिंग वाइन का यूज करता है एंड उससे पैंग एंड मिंगलैन पर अटैक करने लगता है। तो ये दोनों अपने स्वॉर्ड से उन सभी वाइन्स को काटने लगते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी पैंग एंड मिंगलैन उसे हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए पैंग ध्यान से सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी पैंग को अपने पास का एक सीन याद आता है जिसमें सेकंड प्रोटेक्टर ने उसे बंदी बना लिया था एंड उसे बताया था मेरे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बस रिवर्स किया जा सकता है। एंड तब पैंग ने अपनी एनर्जी का यूज किया था उसके इल्यूजन को रिवर्स करने के लिए। एंड अब ये याद आते ही पैंग तुरंत फिर से वही एनर्जी यूज करने लगता है। पैंग उस एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालता है एंड उस एनर्जी का यूज कर सेकंड प्रोटेक्टर के अटैक को रिवर्स करने लगता है। पैंग को ऐसा करता देख सेकंड प्रोटेक्टर तुरंत अपने मेगा फॉर्म पे एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर मिंगलैन जाकर
सेकंड प्रोटेक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है एंड इधर फैंग अपने कई सारे क्लोन्स को क्रिएट कर कर उनसे सेकंड प्रोटेक्टर पर अटैक करता है एंड उसे घायल कर देता है। इधर जब सेकंड प्रोटेक्टर का मेगा फॉर्म फैंग पर अटैक करने आता है तो मिंगलैन मेगा फॉर्म को पीछे ढकेल देती है, जिसके बाद फैंग अपने कई सारे मेगा फॉर्म क्रिएट करता है एंड उससे सेकंड प्रोटेक्टर के मेगा फॉर्म पर अटैक करता है एंड उसके मेगा फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेगा फॉर्म के डिस्ट्रॉय होते ही सेकंड प्रोटेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने टॉर्नेडो फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर फैंग तुरंत अपने केज स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है एंड सेकंड प्रोटेक्टर को उसके अंदर फंसा देता है। सेकंड प्रोटेक्टर का टॉर्नेडो फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, साथ ही साथ अब वो केज में फंस चुका था। तभी केज में मौजूद सभी स्वॉर्ड्स एक साथ सेकंड प्रोटेक्टर पर अटैक करने लगती हैं एंड उसे घायल कर देती हैं एंड इधर फैंग अपनी लायन सील का यूज कर कर उस पर बोनस अटैक कर देता है एंड उसे और ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन फैंग इतने में नहीं रुकता है। फैंग तुरंत उस पर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है एंड उसे जोरदार लाइटनिंग से कई सारे शॉक देता है, जिससे अब सेकंड प्रोटेक्टर की हालत बद से बदतर हो जाती है एंड हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।